हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। कार ए प्रति लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर जबकि कार बी प्रति लीटर पेट्रोल में x प्लस 5 किलोमीटर चलती है। प्रत्येक कार 400 किलोमीटर चलती है। यदि कार ए बी की अपेक्षा 4 लीटर पेट्रोल ज़्यादा खर्च करती है तो x में एक समीकरण ज्ञात कीजिए और बी द्वारा यात्रा में प्रयुक्त पेट्रोल लीटर में ज्ञात कीजिए। ये लिख लेते हैं हम। तो पहले हम मुख्य उदाहरण लिखते हैं बच्चों, फिर प्रश्न को हल करेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में देखिए हम द्विघात समीकरण को हल करना सीखेंगे। यदि हमें द्विघात समीकरण दी जाती है ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और जहां ए का मान 0 के बराबर नहीं होगा, तो इस समीकरण को हल करने के लिए कई विधियां हैं, जिसमें से एक विधि हम यहाँ पर प्रयुक्त लाएंगे जो है गुणनखंड विधि। तो हम इस प्रश्न को द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। गुणनखंड गुणनखंड विधि गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि का प्रयोग हम यहाँ पर कर लेंगे और इसकी सहायता से इसको हल कर लेंगे। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर से इसको हम हल करते हैं। हमें क्या क्या दिया गया है, सब कुछ हमें दिया गया है, केवल हमें जमाना है उसको। ए प्रति लीटर पेट्रोल में x किलोमीटर चलती है, तो हम लिखेंगे कार कार ए 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल में चलती है, जो कि प्रश्न में दिया गया है, ठीक है। तो कार ए 1 लीटर पेट्रोल 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 में चलती है चलती है। देखिए कितना चलती है। कार ए 1 लीटर पेट्रोल में चलती है कितना, हमसे कहा गया है x किलोमीटर। x किलोमीटर किलोमीटर ये कहा गया है हमें। उसके बाद कार बी, इसी प्रकार हम जमा देंगे कार बी 1 लीटर पेट्रोल में चलती है। 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर पेट्रोल 1 लीटर पेट्रोल में चलती है चलती है। ये कितना चलती है, ये चलती है x प्लस 5 किलोमीटर किलोमीटर ये कहा गया हमसे। अब कितना चल रही है प्रत्येक कार, 400 किलोमीटर। तो 400 किलोमीटर में खर्च पेट्रोल लिख सकते हैं हम। अब हम लिख सकते हैं कार ए द्वारा, यहाँ से लिखता हूं मैं कार ए द्वारा 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर में 400 किलोमीटर दूरी 400 किलोमीटर दूरी तय करने करने में लगा पेट्रोल। देखिए ये कितना पेट्रोल हो जाएगा, 1 लीटर में वो x किलोमीटर चलती है, तो 400 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, लगा पेट्रोल हो जाएगा 400 और बटे में कितना आ जाएगा x लीटर, ठीक है। यहाँ लिख देता हूँ मैं लीटर। इसको जमा लेते हैं एक बार, मैं लिख देता हूँ इसको लीटर, ठीक है। इसी प्रकार हम किसके लिए देखेंगे, बी के लिए भी हम इसको देख लेते हैं। अब कार बी द्वारा लिखते हैं, देखो फिर से। तो लिखेंगे हम कार बी द्वारा 400 किलोमीटर 400 किलोमीटर की दूरी दूरी तय करने में लगा लगा पेट्रोल लगा पेट्रोल लगा पेट्रोल। ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 400 बटा x प्लस 5 लीटर
लीटर। ठीक है, तो ये दोनों हो गया हमारे पास। अब हम प्रश्न को अगर देखें तो प्रश्न में हमसे क्या कहा गया है कि 400 किलोमीटर की दूरी में यदि कार ए बी की अपेक्षा 4 लीटर पेट्रोल ज़्यादा खर्च करती है, अर्थात ए द्वारा जो पेट्रोल खर्च हो रहा है वो कितना हो रहा है, 400/x। इसमें से किसे घटा देंगे हम, कार बी में जो पेट्रोल लग रहा है, और दोनों का अंतर किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो यहाँ लिख देते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार, देखिए प्रश्नानुसार लिख लेते हैं इसको। ये हो जाएगा 400, 400 के बटे में आ जाएगा x माइनस 400, और 400 के बटे में आ जाएगा x प्लस 5, और दोनों का अंतर कितना आएगा, 5, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, कितना है, नहीं 5 नहीं बच्चों, 4 लीटर है ना, तो गलती से 5 हो गया, 4 कर लेते हैं इसको। 5 की जगह कितना है, 4 है। देख लिया प्रश्न में हमने, ये हो गया 4। अब हम इसका लघुत्तम ले सकते हैं। देखिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम इसका x और x प्लस 5 आएगा, तो ये हो जाएगा 400x, 400x, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4×5 = 20, और 2 जीरो लग जाएगी। उसके बाद माइनस, फिर से कितना आ जाएगा, 400x, और बटे में कितना आ जाएगा, देखिए बटे में आ जाएगा x, और कोष्टक में कितना हो जाएगा, x प्लस 5, और बराबर कितना है, 4। अब ये तो कट जाएगा। अब हम इसको और आगे हल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2000, या मैं x और x प्लस 5 को बराबर किधर ले आता हूँ, 4 को बटे में ले आता हूँ, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ पर हो जाएगा 5x, बराबर हो जाएगा 2000, और बटे में कितना आ जाएगा, 4। फिर से लिखते हैं, x का वर्ग प्लस का हो जाएगा 5x, और 4 का पड़ा 5 बार बोलेंगे तो 4×5 = 20, और ये 2 जीरो आपके आ जाएंगे। ठीक है ना, 4×5 = 20, 2 जीरो 500, 500 को बराबर किधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, यहाँ पर कितना है 5x, 5x, और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 500, बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, 0। अब हम इसके गुणनखंड कर लेते हैं। तो देखिए बड़े आसान गुणनखंड है, x का वर्ग प्लस 25 दूना 50 होता है, तो इसे लिख देंगे हम 25x, माइनस हो जाएगा 20x, और माइनस कितना हो जाएगा 500, बराबर 0। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस 5, माइनस यहाँ पर हम देखिए ये x प्लस 25 होगा। ठीक है ना बच्चों, ये मैंने 5 2 नहीं लिखा है यहाँ पर, ये आ गया 2, तो ये x प्लस 25 होगा। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, 20 कॉमन ले लेंगे, तो ये लिख दिया मैंने, 20 कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x प्लस 25, x प्लस 25 बराबर 0। तो अब क्या मिला आपको, ये मिल गया x प्लस 25, और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 20, बराबर कितना हो गया, 0। दोनों गुणनखंडों की तुलना अलग अलग जीरो से कर लेते हैं। एक बार हो जाएगा x प्लस 25 बराबर 0, या हो जाएगा x माइनस का 20 बराबर 0। यहाँ से देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 25, और या x बराबर कितना हो गया, 20। अब x बराबर -25, देखिए ये तो अमान्य हो जाएगा, तो ये तो क्या हो गया हमारे लिए, अमान्य। अमान्य क्यों हुआ उसको भी आप समझ लीजिए। देखिए प्रश्न को देखिए आप, हमने यहाँ पर x किसे माना था, ये 1 लीटर पेट्रोल में चलती है x किलोमीटर, तो इसका मान तो ऋणात्मक नहीं हो सकता बच्चों, क्योंकि ये तो दूरी है, इसलिए ये हमारा अमान्य हो गया है। तो हमारे पास x बराबर कितना आ गया है, 20 आ गया है। अब हमसे क्या पूछा गया था उसको भी देख लेते हैं। हमसे पूछा गया था कि सबसे पहले तो इसको x के एक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए, ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, तो x के समीकरण के रूप में हमने ज्ञात किया था, तो ये हमारा एक उत्तर था। यहाँ पर लिख देते हैं, जो x के रूप में समीकरण है। एक उत्तर हमने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, जो क्या है, x के रूप में समीकरण है, ये हो गया। दूसरा क्या पूछा गया है, देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया है। दूसरा पूछा गया है, बी द्वारा यात्रा में प्रयुक्त पेट्रोल लीटर में। तो बी द्वारा प्रयुक्त पेट्रोल, यहाँ पर लिख देते हैं हम, अतः बी द्वारा यात्रा में
यात्रा में प्रयुक्त प्रयुक्त पेट्रोल, प्रयुक्त पेट्रोल। देखिए क्या क्या आ जाएगा, ये था हमारे पास 400 बटे में आ गया 20 और प्लस कितना है 5। अब हम इसको हल कर सकते हैं, तो ये 20 और 5 25 हो जाएगा। 25 का पढ़ा 8 बार बोलने पर 200 आता है, इसका मतलब 16 बार आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 16 लीटर, 16 लीटर आ जाएगा। देखिए यही हमसे पूछा गया था, तो एक उत्तर हमने यहाँ पर भी दे दिया है। दोनों ही उत्तर दे दिए हैं बच्चों। आशा करता हूँ प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।